रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 तक अपने तमाम लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एल एंड एम। वो कहता है सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करें और एल और एम की वैल्यू को फाइंड आउट करें। कब? इफ़ अगर आपके पास x+3 एंड x-2, ये x+3 और x-2 जो हैं आर द फैक्टर्स हों ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, यानी कि आपके पास ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x+3 और x-2 जो है ये दोनों इसके फैक्टर्स हों, तो आप ये जो इधर l और m गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही कह रहा है कि x-1 एंड x+1 are the factors of the polynomial x³ - 3lx² + 2mx + 6। ये भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो कहते हैं इसके ये दो फैक्टर्स हों तो आप l और m की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो मैं वन बाय वन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, तवज्जो से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये देखें बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। इसमें ये दो फैक्टर्स हैं इसके, तो हम इसी लिहाज से लिख लेते हैं since x+3 and x-2 are the factors of polynomial p of x। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जब मैंने आप लोगों का सब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था तो सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ बनाते थे। अब ज़ीरोज़ का क्या मतलब है, यानी इस x की जगह पर आप एक ऐसा नंबर पुट कर दें कि ये वाली जो आपके पास पॉलिनोमियल वाली टर्म है ये ज़ीरो हो जाए। तो देखें, इस x की जगह पर अगर मैं माइनस वाला 3 पुट कर दूँ तो -3 से +3 कट ऑफ होकर आपके पास 0 बन जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आपको 3 जो वैल्यू है x की, यानी कि आपके पास इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो -3 होगा और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, +2। दूसरे अल्फाज में जब हम इसको सॉल्व करते थे तो हम लिख लेते थे x+3 = 0, आपके पास x का आंसर आता था -3 और फिर हम लिखते थे x-2 = 0, x का आंसर आपके पास आता था +2। तो ये x की टू वैल्यूज़ हम पिछले तमाम क्वेश्चंस में ऐसे फाइंड आउट करके पुट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम x+3 और x-2 को जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये इसके ज़ीरोज़ कहलाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर -3 एंड ये +2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपके पास ये -3 और 2 इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो क्या करते थे हम सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता था, जो भी पॉलिनोमियल था उसको पहले लिख लेते थे p of x = हम इस पॉलिनोमियल को एक नाम दे देते थे और साथ में हमने क्या करना होता था, हम इसी स्टेप में या जब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं उसके अंदर भी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसके वेरिएबल्स की जो डिग्रीज़ हैं उसको आपने कंप्लीट कर लेना है, यानी x की 3 + 4x की 2। अब देखें यहाँ पर आपके पास अगर कोई मिसिंग है तो उसको आप देख लेते थे, इसमें तो खैर मिसिंग नहीं है, मैंने वैसे ही अगेन लिख लिया है आपको समझाने के लिए। अगर यहाँ पर कोई डिग्री मिस हो तो उसको आपने कंप्लीट कर लेना होता है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते थे हम इसके कोफिशिएंट्स को राइट कर लेते थे। इसका कोफिशिएंट देख लें, पहले क्या है आपके पास 1, उसके बाद 4, 2l और एक m। इसके बाद यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन लगा लेते थे, एक लाइन हम यहाँ लगा लेंगे। अब आपने इसके जो ज़ीरोज़ हैं उनको आपने यहाँ पे लिखना है
सबसे पहले आप एक ज़ीरो इसका उठा लें, वो क्या है -3, तो यहाँ पर आप -3 लिख कर इसको सॉल्व कर लें। ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, 3 1 द 3, 4 में से 3 को माइनस कर लें 1, फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 द 3। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये फर्स्ट वाली टर्म को आपने एज इट इज़ लिखना है, इस -3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इसको आपने सॉल्व करना है। जो भी आंसर है वो नीचे लिखें, उसके बाद -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें, ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आएगा आपके पास 2l -3। उसके बाद ये जो -3 है इसको आपने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो आपके पास आएगा 3 2 द -6l और माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखें ये m इन दोनों में ऐड नहीं होता, तो आपने इसको जिस तरह लिखा जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज़ राइट कर लेना, यानी आपके पास आ रहा है m -6l + 9। इसके बाद आप यहाँ लिखें सिंस ये जो -3 था इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो उसमें हमारे पास जब 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ होता था तो हम रिमाइंडर को इक्वल टू 0 कर लेते थे। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, हम कहेंगे -3 क्योंकि इसका 0 है, तो जो इसका रिमाइंडर है उसको हम लिख देंगे कि वो इज़ 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ एक इक्वेशन बनेगी m -6l + 9 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और इसके अंदर देखें आपके पास एक m इन्वॉल्व है, एक 6l इन्वॉल्व है, हमने m और l को ही निकालना है, तो 9 जो है इसको हम इक्वल के इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा m -6l इज़ इक्वल टू -9। इसको आप ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। हमने एक ज़ीरो को -3 को पुट करके ये पूरा प्रोसीजर करके एक इक्वेशन बनाई है। अब इसी तरह हम 2 को भी हम इसके अंदर इसी तरह इसी प्रोसेस के साथ पुट करेंगे और वहाँ से भी हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अगेन या एंड, हम लिखेंगे एंड, अब फिर दोबारा हम ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर दोबारा हम ये सारे इसके जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स थे वो लिख लेंगे 1 4 2l और m। अब हम इसका सेकंड ज़ीरो जो कि 2 था वो ले लेंगे, उसको यहाँ राइट कर लेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 को इसको हमने एज इट इज़ लिखने के बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 2 1 द 2 आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब हम 2 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 आपके पास 12 आएगा, वो हम यहाँ राइट कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2l + 12। अब ये जो चीज़ आपके पास आ गई इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स को उठा के हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 2 2 द 4l + 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब आप देखें ये आपके पास लास्ट टर्म आई है, ये मज़ीद सॉल्व आपस में नहीं हो सकती, बिल्कुल पिछले की तरह ही हम इसको लिखेंगे m + 4l + 24। अब फिर हम यही लिख देंगे सिंस 2 is 0 of polynomial px, so remainder is 0। अब आपके पास इक्वेशन जो बन रही है दैट इज़ वो बन रही है m + 4l + 24 इज़ इक्वल टू 0। ये प्लस का 24 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर इसको हम नेगेटिव का 24 कर देंगे, तो हम इसको लिख देंगे m + 4l इज़ इक्वल टू -24। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने m और l को फाइंड आउट करना है। अगर आप ना भी ऐसा करें फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमने m l को फाइंड करना है तो हम इसको सेपरेट कर रहे हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करें, देखें इसमें भी आपके पास m और l फाइंड करना है, इसमें भी m और l फाइंड करना है। अब याद करें हमने 9th क्लास के अंदर इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशंस होती थी
उनको हम सॉल्व करते थे, एक दूसरे के अंदर ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, और कोई एक हमारे पास वेरिएबल फाइंड होता था, फिर उसके बाद हम दूसरा फाइंड करते थे। तो यहाँ पर देखें आपके पास एक इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये वाला m इस m से कट ऑफ हो जाएगा और l की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को आपने अब सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आएगा, पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे m माइनस 6l इज इक्वल टू -9। फिर हम ये सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं m प्लस 4l माइनस 24, m प्लस 4l इज इक्वल टू -24। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी कभी हम ऐसे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली हमारे पास इक्वेशन होती है उसके तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं। ये माइनस हो जाएगा, प्लस है पहले, तो ये भी प्लस का है, इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस का है, इसको हम प्लस कर देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें, ये m से m कट ऑफ हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, -10l इज़ इक्वल टू 24 में से 9 को अगर हम माइनस कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। अब देखें ये माइनस का 10 है, ये यहाँ जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा l इक्वल टू 15 ओवर -10। इसको 5 पे कट ऑफ करें, 5 1 द 5, 5 3 द 10, 5 3 द 15 एंड 5 2 द 10। तो l की वैल्यू आपके पास आ रही है -3/2। तो ये आपके पास एक रिज़ल्ट निकला। अब हम क्या करते थे, ये जो हमारे पास एक आंसर निकलता था इसको हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करते थे और सेकंड वैल्यू हम निकाल लेते थे। एल हमारे पास निकला हुआ है, इसको उठाकर आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। पुटिंग L इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है m माइनस 6l इज इक्वल टू -9। देखिए अब l की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा m माइनस 6l की जगह पर हम लिखेंगे -3/2 इज़ इक्वल टू -9। ये देखें 2 1 द 2, 2 3 द 6, ये कट ऑफ हो जाएगा। हम लिखेंगे m माइनस प्लस 3 3 द 9 इज़ इक्वल टू -9। ये प्लस का 9 इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 9, तो -9 कितना आ जाएगा, m इक्वल टू -18। तो ये आपके पास l और m की वैल्यू निकल आई। यही हमने करना था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा, इसका ये पार्ट नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल हमने वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, बिल्कुल वही स्टाइल, उसी स्टाइल के साथ इसको सॉल्व करूँगा मैं। सबसे पहले आप लिख लें सिंस x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, यानी पॉलिनॉमियल जो भी दिया हुआ है आपको, ये पॉलिनॉमियल है, इसके ये दोनों फैक्टर्स हैं। देयरफॉर क्या है, ये जो आपके पास -1 है, इसको अगर हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये +1 हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में हम यहाँ 1 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल की बात करें तो हम x की जगह पर जो नंबर पुट करें जिसके साथ ये 0 हो जाए उसी को हम 0 ऑफ पॉलिनॉमियल बोलेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 एंड यहाँ आएगा -1 आर ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने पॉलिनॉमियल को लिख लेते हैं जो हमारे पास है x³ माइनस 3lx² प्लस 2mx प्लस 6। अब हम इसके जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखेंगे। पहले लिख लेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे, वो क्या हैं, 1 -3l 2m और 6। अच्छा, इसके साथ हम यूँ एक लाइन लगा लेंगे, फर्स्ट 0 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ये एज इट इज़ 1 1 द 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 -3l
उसके बाद इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो ये दोबारा 1 माइनस 3l ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2m प्लस 1 माइनस 3l। इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ये आएगा 2m प्लस 1 माइनस 3l। अब हमारे पास ये जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 2m माइनस 3l। देखिए 6 और 1 को प्लस कर लें, क्या आ जाएगा 7। अब ये जो आपके पास लास्ट टर्म आती होती है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर ज़ीरो होता है अगर हमारे पास ये इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस 1 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल सो रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, दैट इज़ इस रिमाइंडर को लिखेंगे 2m माइनस 3l प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। ये प्लस का 7 हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, इसको लिखेंगे 2m माइनस 3l इज़ इक्वल टू माइनस का 7। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन मैं सॉल्व करूँगा और उसके बाद आपको समझाऊँगा। ये देखिए मैंने ये दूसरा ज़ीरो भी लिया और -1 को भी मैंने इसी तरह बिल्कुल जिस तरह मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही पुट करके इसके नसीब को मैंने आंसर आपको निकाल दिया है। -1 को पुट किया तो ये 1 एज इट इज़ आया और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, दोनों एज इट इज़ लिखे, माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ, दोनों के साइन चेंज हो गए। फिर 2m 3l और 1 एज इट इज़ आया, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, सब के साइन चेंज हुए। फिर ये -2m -3l और 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ गया। अच्छा अब इसको भी उसी तरह लिखेंगे कि हमारे पास जो -1 था वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल था, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 आएगा। हमने इसको इक्वल टू 0 करके प्लस के 5 को हम इधर ले आए पिछले क्वेश्चन की तरह। अब जब हम इस स्टेप पे पहुँच चुके हैं तो इस स्टेप के ऊपर देखें आपके पास ये एक इक्वेशन ये बन रही है और एक इक्वेशन ये बन रही है। दोनों इक्वेशंस को आप आपस में ज़रा ऑब्जर्व कर लें। यहाँ पर आपके पास 2m है और यहाँ पर भी -2m है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में हम प्लस माइनस करके काट सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है 2m माइनस 3l इज़ इक्वल टू -7 और जो सेकंड इक्वेशन है वो है -2m माइनस 3l इज़ इक्वल टू -5। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। अच्छा ऐड कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके पहले ही साइन डिफरेंट हैं तो ये आपस में कट ऑफ हो जाएगा। -3 और -3 क्या आ जाएगा -6l और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास -12। इसके बाद देखें माइनस से माइनस को आप कट ऑफ कर दें, आपके पास बच जाएगा 6l इज़ इक्वल टू 12। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो l इक्वल टू 12/6, 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो l के आपके पास आंसर आ जाएगा 2। एक वैल्यू आपके पास l की निकल आई। अब m की वैल्यू हम निकालने के लिए l की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्ज़ी आप पुट अप कर लें। तो इसको लिख दें पुटिंग, हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं l इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 1 इक्वेशन हमारे पास थी 2m माइनस 3l इज़ इक्वल टू 2m माइनस 3l इज़ इक्वल टू -7। तो ये l की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 2m माइनस 3, l की जगह पे 2 इज़ इक्वल टू -7, 2m माइनस 3 टू द 6 इज़ इक्वल टू -7। ये माइनस का 6 है, इक्वल के उस तरफ जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे -7 प्लस 6, तो ये आएगा 2m इज़ इक्वल टू -7 और 6 को माइनस कर लें -1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे m इज़ इक्वल टू -1/2। तो ये आपके पास m का भी आंसर निकला। तो ये l और m की वैल्यू निकल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, वो कहता है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, कि हमने इसको सॉल्व करना है सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए। अगर 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन 2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। पिछले तमाम क्वेश्चन के अंदर हमें उसने कोई ना कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ होता था, उसके अंदर इक्वल में समथिंग नहीं होता था, अब इक्वल में 0 आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का उसने एक रूट उसने हमें दिया हुआ है। हमने इस इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व करना है और बहुत आसान क्वेश्चन है, तवज्जो के साथ देखिएगा। ये देखें बेटा, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें उसने कहा है 2 जो है वो इसका रूट है।
तो हम यही लिख लेंगे सोल्यूशन के अंदर। हम बताएंगे कि सिंस 2 इज़ रूट ऑफ इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है ये बस इतना ही लिख दें आप बेशक। और जो आपके पास बल्कि इक्वेशन यहाँ लिख लें और साथ में ना इसके जो मिसिंग कोफिशेंट्स हैं वो भी पूरे कर लें। x की 3 माइनस, देखें यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है तो आप प्लस 0x की पावर 2, फिर लिखें -28x प्लस 48 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें x क्यूब वाला भी है हमारे पास कोफिशेंट, तो x स्क्वायर वाला कोफिशेंट भी, x वाला भी और कांस्टेंट भी है। ये आपने ऐसे लिखना है लाजमी। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इसको सॉल्व करना है हमने सिंथेटिक डिवीजन के साथ। अब हम सबसे पहले इसके कोफिशेंट्स को लिखते होते थे। कैसे लिखेंगे? इसका कोफिशेंट पहले 1, फिर 0, -28, 48, इस तरह हम एक लाइन लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 जो इसका फैक्टर था उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, ये 1 एज इट इज़ आएगा, 2 1 द 2, फिर 0 और 2 को सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 2 2 द 4, 28 और 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 24, माइनस का 2 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48, और आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये रिमाइंडर 0 लाजमी आएगा, अगर नहीं आ रहा तो इट्स मीन आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है कि ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमारे पास इससे जो इक्वेशन बनेगी, देखें हमने इसके रूट्स निकालने हैं, तो एक रूट निकला, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉम इक्वेशन थी, हमने इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखें इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देन डिप्रेस्ड इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन बनती होती है वो क्या बन रही है। मैंने क्या कहा था, x की पावर 3 है, 1 डिग्री कम करें। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये कि जब आपने इससे इक्वेशन बनानी है तो 1 डिग्री कम करनी है, और वो डिग्री आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ तो आपके पास आएगा 1, x की 2, इसके साथ एक और डिग्री कम करके लिखेंगे तो 2x, और डिग्री कम करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी -24 इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन बन रही है x की 2 प्लस 2x माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर बना लें। 24 कैसे फैक्टर बनाएं कि 2 आए, तो 6 4 द 24 आएगा, 6x माइनस 4x माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0। याद होगा आपको, मैंने फर्स्ट यूनिट में अच्छी तरह आपको फैक्टराइजेशन सिखा दी है। 24 के हमने -24 कैसे 2 फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -24 आए, लेकिन जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास ये सेंटर वाली वैल्यू आए। तो इसके बिल्कुल सूटेबल जो फैक्टर हैं वो यही हैं 6 और 4, माइनस लगा दें यहाँ, प्लस 6 4 द 24 होगा, और 6 और 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 चला गया तो +2 आ रहा है। तो ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट इसका पेयर है। अब आप यहाँ से देखें कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकालेंगे तो आपके पास x प्लस 6 आएगा, इन दोनों में से -4 कॉमन ले लें तो आपके पास x प्लस 6 आएगा इज़ इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए, सेम आ चुकी हैं। इन दोनों को आप कॉमन निकाल के एक बार लिख लें, और ये जो x -4 बाहर लिखा हुआ है इसको आप एक बार लिख लें। अब आपके पास क्या आएगा, x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 और x -4 इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास x का एक आंसर निकल रहा है -6 और एक आंसर निकल रहा है 4। अब आपके पास ये 2 रूट्स निकले हैं और एक रूट उसने पहले से दिया हुआ है, तो हम आप यहाँ लिख सकते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या थी, इक्वेशन आपके पास ये थी x की 3 प्लस 0x के वाली। तो ये आप यहाँ लिख लें बेशक x की 3, बल्कि 0 चाहे ना लिखें, आप ओरिजिनल इक्वेशन ही लिखें 28x प्लस 48 इज़ इक्वल टू 0। और एक रूट उसने हमें दिया हुआ था वो कहता 2, 2 हमारे निकले हैं 2 4 एंड -6। तो ये आपका इसका रिज़ल्ट आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा, इसकी ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी वो कहता है कि 3 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने लिखा सिंस 3 इज़ रूट ऑफ इक्वेशन देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट। हमने सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखे 2, -3, -11 और 6। उसके बाद इसके इस रूट्स को हमने यहाँ लिखा।
ये 2 एज इट इज़, 3 टू द 6, इसको सॉल्व किया तो 3 आया, 3 3 द 9, 11 में से 9 को माइनस किया तो -2, 3 टू द 6, ये आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 इट्स मीन आपने बिल्कुल कैलकुलेशन सही की है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास जो इससे इक्वेशन बनेगी, वो मैंने आपको कहा था कि ये क्यूबिक है, इसकी 1 डिग्री कम करेंगे और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ x की 2 आएगा, यहाँ x आएगा, तो हम लिख लेंगे 2x की 2 प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। मैंने फैक्टराइजेशन की है, आसान होती है। 2 टू द 4, 4 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि ये सेंटर वाली वैल्यू 3 आए तो 4 1 द 4 का फैक्टर बन रहा था। देखिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया और इन दोनों को इकट्ठा करने के बाद इन दोनों में से 2x को कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया x प्लस 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं था, बस माइनस था, तो 1 लिखने के बाद x प्लस 2 आ गया अंदर और ये सेम आ गया। इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन भी ठीक है। आप x प्लस 2 को एक बार लिख लें और 2x माइनस 1 को एक बार लिख लें और ये बन जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस का 2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसको लिख लेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस का 1 है, इक्वल की इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 रूट्स आपके पास ये निकले और एक रूट उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर 3 माइनस 2 एंड 1/2। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, वो भी मैंने सॉल्व कर लिया है। देखिए -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास एक इक्वेशन है। सिंस -1 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन देन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन वी गेट। अब हम इसके पहले कोफिशिएंट लिखेंगे 4, इसका -1, ये -11 और -6। सबसे पहले हमने यहाँ पर रूट लिखा जो फर्स्ट था, ये एज इट इज़ आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते होते हैं 4 1 द -4। इसको सॉल्व किया तो -5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो +5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 6 आया, फिर 1 6 द 6 और यहाँ लिख दिया। देखें 6 में 6 माइनस करके 0 हो गया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, क्या तरीका बताया था, यहाँ x स्क्वायर आएगा, यहाँ x आएगा, ये कांस्टेंट 4x की 2 माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेज पे भी मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 6 24, 24 के जो फैक्टर्स थे वो 24 1 द 24 आ रहा था और उसके बाद मेरे पास 12 2 द 24 आ रहा था, फिर 8 3 द 24। तो इनमें से मैंने एक ऐसा सेलेक्ट करना था जिसको प्लस माइनस करने से 5 आए। तो ये आपके पास थर्ड फैक्टर था 8 और 3 का, तो मैंने 8 और 3 का फैक्टर लिखा है और बड़ी वाली वैल्यू के साथ मैंने नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला, 4x अंदर x माइनस 2 बचा, इन दोनों में 3 कॉमन है, अंदर x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 सेम आ गया, इसको भी हमने कॉमन निकाल लिया और 4x प्लस 3 को हमने एक बार लिख लिया। अब देखें ये आपके पास x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 अलग अलग करने के बाद x की एक वैल्यू 2 निकली और एक x की वैल्यू यहाँ से निकली। ये 3 अगर नेगेटिव हुआ और 4 को डिवाइड किया तो 2 रूट्स आपके पास ये निकले, एक रूट ये था, तो हमने लिखा रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर -1 जो उसने दिया हुआ था और 2 and 3/4। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़। बिल्कुल क्वेश्चन 4 की ही स्टेटमेंट है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपके पास जो था वो क्यूबिक इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ पे उसने हमें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, यानी पावर 4 वाली उसने इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर उसने आपको एक रूट दिया हुआ था, यहाँ पर उसने 2 रूट्स दिए हुए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने इन दोनों रूट्स को यूज़ करके पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद हमने बिल्कुल जैसे अभी हमने किया क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। इसमें उसने 1 और 3 जो हैं वो रूट्स दिए हुए इस इक्वेशन के। ये इक्वेशन जो है ये आप देखें गौर से, इसके अंदर आपके पास कुछ कोफिशिएंट्स मिस हैं। तो मैंने सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखी, x की 4 प्लस x की 3 वाला मिस था वो लिख लिया, -10x² प्लस x वाला भी मिस था वो मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 1 एंड, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपने यहाँ लिख लेना है, 1 and 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो फिर हम लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और उसके बाद हम यहाँ ले आएंगे इसके कोफिशिएंट्स को। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 0 -10 0 एंड 9। अब देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब हम 1 रूट ले लेंगे इसका 1,
और पहला रूट लेने के बाद ये आपको पता है एज इट इज़ ही होता है, 1 वैसे ही आ जाएगा और 1 1 द 1, फिर ये 1 आ जाएगा, 1 1 द 1, इन दोनों को सॉल्व करने से -9 आ जाएगा, 1 9 द 9, इन दोनों को सॉल्व करने से फिर -9 आ जाएगा, 1 9 द 9, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0। अब आपके पास सेकंड फैक्टर भी है, तो आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा फिर इसको सिंथेटिक डिवीजन को इस पर अप्लाई कर देना है। सेकंड रूट आपका 3 है, वो 3 आप यहाँ लिखें, 1 वैसे का वैसे, 3 1 द 3, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 3 द 12 आ जाएगा, 9 से 12 को माइनस कर लें, आपके पास 3 आ जाएगा और 3 3 द 9, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब आप यहाँ पर वो इक्वेशन लिख लें जो आपके पास इक्वेशन बन रही थी, हम यहाँ लिख देंगे देन डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास बन रही है वो है, देखें आपको मैंने बताया था कि इसके साथ x की 2 आएगा, क्यों आएगा, देखें पहले आपके पास डिग्री 4 थी, अब आपने इसको जब इस वाली आपने टर्म्स को लिखना था तो 1 डिग्री कम करनी थी और x क्यूब लिखना था। अब आपने इसको 2 टाइम डिवाइड किया तो इसकी डिग्री को 4 को 2 टाइम कम करें तो x की पावर 2 आता है, यहाँ आपके पास आएगा x की पावर 2, उसके बाद इसके साथ आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 कैसे फैक्टर बनाने के 4 आए तो 3 1 द 3 होगा, 3x और प्लस x, देखें 3 के फैक्टर बने कि 3 1 द 3, सॉल्व करने से 4 आ रहा है। अब इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लें, आपके पास x प्लस 3 बच जाएगा, इन दोनों में से आप 1 को कॉमन ले लें, आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप इस x प्लस 3 को एक बार लिख लें और x प्लस 1 को आप एक बार लिख लें, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप यहाँ से x के 2 आंसर्स निकाल लें, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपके पास एक आंसर आ रहा है -3 और एक आंसर आ रहा है -1। तो आप यहाँ लिखेंगे रूट्स आर, 2 रूट्स आपने यहाँ फाइंड आउट किए हैं और 2 रूट्स आपके पास यहाँ ऊपर भी गिवन थे क्वेश्चन में, 1 और 3 पॉजिटिव वाले दिए हुए थे, वो आप लिख लें 1 और 3, और जो आपने निकाले हैं वो भी लिख लें 1 3 -3 एंड -1। तो ये बेटा आपका रिजल्ट आ गया। इसका सेकंड पार्ट भी आप देख लें, इसके अंदर भी आपके पास 2 रूट्स दिए हुए, ये इक्वेशन दी हुई है, मैंने लिख लिया सिंस 3 एंड -4 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन देन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। देखें इसके मैंने कोफिशिएंट्स को देखा, कोई भी मिसिंग नहीं था, तो ये 1 2 -13 -14 और 24 लिखा, पहला रूट यूज़ किया, ये 1 वैसे आया, 3 1 द 3, सॉल्व किया 5 3 5 द 15, इनको सॉल्व करने से 2 3 2 द 6, इनको सॉल्व करने से -8 3 8 द -24, इसको यूज़ किया तो हमारे पास 0 आ गया। अब आप सेकंड रूट को भी इसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया था वो लिखेंगे और ये 1 एज इट इज़ आएगा, 4 1 द 4, 5 में से 4 गया 1, 4 1 द 4, 2 में से 4 गया -2, 4 2 द 8, माइनस माइनस प्लस 8 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इससे आप इक्वेशन बना लें x की 2 प्लस x -2 इक्वल टू 0। अब आप देखें 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपके पास 1 है तो 2 1 द 2, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो आपके पास x प्लस 2 आएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें तो x प्लस 2, x प्लस 2 को आपने एक बार ऐड किया, x -1 को आपने एक बार ऐड किया और एक x का आंसर आपने यहाँ से निकाला और एक x का आंसर आपने यहाँ से निकाला। 2 रूट्स उसने हमें दिए हुए हैं 3 और -4, तो आप वो भी लिख लें, लिख दें रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर 3 -4 -2 एंड -1, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो बेटा इस तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 कंप्लीट हुई, जिसमें आपने डिवीजन का नया प्रोसेस सीखा, जिसके ज़रिए आपने क्वोशंट्स निकालना, रिमाइंडर्स निकालना और आपने मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिनोमियल और इक्वेशन में से वैल्यूज़ निकालना भी सीखी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।